हेलो प्यारे बच्चों, कक्षा 12 के छात्रों के लिए आज हम लेकर के आए हैं उनका इंग्लिश सब्जेक्ट को। और उसके तहत इंडेक्स के अंतर्गत मैं आप लोगों को कुछ जो लेसन दिए गए हैं पाठ में बुक में आपका, उसका मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोगों को करा दे रहा हूँ। तो प्रोज सेक्शन के अंतर्गत किस तरह से है और कौन कौन विषय है और कौन कौन लेसन है, चैप्टर है, उसको हम लोग आज थोड़ा देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में दिया गया है अ गर्ल विथ अ बास्केट, ए फॉलो ट्रेवलर, द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, सक्सेस एंड पावर, द होमकमिंग, आई एम जॉन हर्ट, वुमेन्स एजुकेशन, द हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो इस तरह से प्यारे बच्चों यह आप लोगों के लिए है। फिर जब मैं पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत आ जाता हूँ, तो पोएट्री में देखिए आप लोग क्या है, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, द ट्रू ब्यूटी ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एन एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, अ लॉमेंस, अ लॉ बेल टेम सेंस मर्सी, द पासिंग ऑफ आर्थर, माई heaven, stopping by woods on a snowy evening, the song of the free। ठीक ना बच्चों, इस तरह से यह आप लोगों का पोएट्री सेक्शन के अंतर्गत भी हो गया। ठीक ना। अब आते हैं हम लोग पोएट्री शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरीज में क्या है, द गोल्डन वॉच है, एन एस्ट्रोलॉजर है, द लास्ट चाइल्ड है, स्पेशल एक्सपीरियंस है। तो इसको आप लोगों को बता दिए। ठीक ना। अब आइए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, जो हमारा ये भी आप लोगों को हम कराई दिए हैं। ठीक ना। अब इसमें मर्चेंट ऑफ वेनिस के अंतर्गत जो आप लोगों को जो एक पढ़ना पड़ता है, उसके अंतर्गत शॉर्ट समरी ऑफ द प्ले इन हिंदी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन जो आता है उसको आप लोगों को अच्छी तरह से पढ़ना होगा। तो ये रहा आप लोगों के पास। अब आइए देखते हैं आप लोगों को हम लेसन एट अ ग्लांस। ठीक ना। इस तरह से मैं आप लोगों के पास पाठ का सारांश में आप लोगों को बता दे रहा हूँ, किस तरह से इस पाठ का सारांश है। विलियम सी डगलस वाज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका। कहने मतलब कि विलियम सी डगलस एक अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे। क्या थे? जज थे, अर्थात न्यायाधीश थे। He happened to be in India and was on his way to Ranikhet from Delhi। मतलब कि he happened to be India, माने कि उसके साथ कुछ घटनाएं घटी जब वह इंडिया में आया था। when on his way to रानीखेत from Delhi, जब वह रानीखेत से दिल्ली के रास्ते को तय कर रहा था। ठीक ना। उसी समय की यह घटना है। ड्यूरिंग हिज शॉर्ट जर्नी ही गॉट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ इंडिया। जब वह यात्रा के दौरान भारत की नाड़ी अर्थात भारत के नब्ज को टटोलने का प्रयास किया कि भारतवासी के लोग स्वाभिमानी होते हैं कि नहीं होते हैं। तो ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाई द एटीट्यूड ऑफ 9-year-old गर्ल। तो यहाँ के पूरे आदमी को तो बात छोड़िए, एक 9 वर्ष की लड़की से वह इतना प्रभावित हुए कि वह देश की प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को आगाह करने के लिए पूरी तरह से वह तैयार हो गए। When he was going to बरेली by ट्रेन, जब वह बरेली को जा रहे थे ट्रेन के द्वारा, ऑन हिज वे टू रानीखेत, जब वह अपने रानीखेत के रास्ते पर थे, ही गॉट डाउन एट अ रेलवे स्टेशन इमीडिएटली। ठीक ना, कि वह एक रेलवे स्टेशन पर नीचे उतरे।
ठीक। इमीडिएटली ही वॉज सराउंडेड बाई अ ग्रुप ऑफ रिफ्यूजीज चिल्ड्रेन। अचानक वह शरणार्थी बच्चों के घेरे में घिर गए। एंड ईच ऑफ देम वांटेड टू सेल बास्केट एंड फैंस टू हिम। और प्रत्येक लोग चाहते थे कि यह व्यक्ति भद्रजन, ये मतलब कि जो वकील महोदय, जज महोदय आए थे, विलियम सी डगलस के बारे में उनके पहनावा ओढ़ावा, टाई बेल्ट जो भी पहने होंगे, उनको देख करके उन्होंने, सभी लोगों ने सोचा कि काश ये हम लोगों के फैंस अर्थात पंखे और टोकरियों को ले लेते। ठीक ना। ही परचेज्ड सम बास्केट एंड फैंस फ्रॉम देम। जैसा कि उन्होंने पंखों और टोकरियों को खरीदा। किससे? उन रिफ्यूजी चिल्ड्रन से। अ ब्यूटीफुल 9-year-old गर्ल, एक सुंदर प्यारी सी 9 वर्ष की छोटी लड़की, फेल्ट डिसअपॉइंटेड, बिल्कुल निराशाजनक अनुभव की, एज जैसे सी वाज नॉट लकी एनफ टू सेल समथिंग टू द अदर। जब वह मतलब कि लेखक से, विलियम सी डगलस से, आथर से, जब कुछ भी चीज़ बेचने में वह सौभाग्यशाली नहीं हो सकी, तो वह क्या हुई? निराशा हुई, अर्थात वह निराश हुई, डिसअपॉइंटेड हुई। कब हुई? जब वह वकील से, जज से अपने टोकरी को बेचने में या कुछ भी बेचने में वह असफल हुई, अर्थात नहीं बेच सकी। द आथर फेल्ट पिटी फॉर हर। तो आथर जो थे विलियम सी डगलस, उसके प्रति क्या किए? उसके प्रति दयालुता का व्यवहार किए। एंड पुट अ फ्यू क्वाइंस इन वन ऑफ हर बास्केट। मतलब कि प्रत्येक बास्केट के लिए उसके बास्केट में पैसे लेखक ने रख दिए। द चाइल्ड विथ ऑल प्राइड एंड ग्रेसनेस रेस्ट टू एक्सेप्ट टू मनी एंड रिटर्न टू द ऑथर्स। कि वह पूरी तरह से गर्व और आत्मस्वाभिमान के साथ वह पैसे को उठाई और लेखक को तुरंत वापस कर दी। और कही, क्या कही? कि कही कहने से पहले मतलब वापस कर दी। नाउ द ऑथर हैड नो ऑप्शन बट टू बाई हर बास्केट। इस तरह लेखक के पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था मतलब कि टोकरी को खरीदने के। द बिहेवियर ऑफ द गर्ल गेव द ऑथर अ ग्लिम्स ऑफ द चाइल्ड स्पिरिट। कहने मतलब कि ऑथर वाज बिहेवियर ऑफ द गर्ल गेव द ऑथर्स ग्लिम्स। कहने मतलब कि लड़की का जो व्यवहार था लेखक के प्रति, ग्लिम्स ऑफ द चाइल्ड स्पिरिट, वह बच्चे के आत्मा का झलक दे दी। सी शोव्ड exemplary पैशन फॉर सेल्फ रिस्पेक्टेड एंड सेल्फ रिलीजियंस। मतलब कि वह आत्मसम्मान को वह पूरी तरह से समझी और पैसे को वापस कर देती है। द ऑथर एडमिट्स दैट ही हैड फॉलन टू लव विथ इंडिया एंड ऑन दिस अकाउंट। इस तरह लेखक पूरी तरह से इस पूरी घटनाक्रम को देखते हुए भारत के प्रति प्रेम से वह क्या हुए? बिल्कुल सराबोर हो गए और भारत देश के स्वाभिमान और भारत देश की जो वहाँ के लोगों का जो उनके ऊपर प्रभाव पड़ा कि किस तरह से भारत के लोग अपने स्वाभिमान के लिए अपना ज़मीर को नहीं बेचते हैं। अतः इस पाठ में विलियम सी डगलस अंततः पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक पत्र लिखते हैं और पत्र में आगाह करते हैं कि आपके भी देश में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो हमारे आत्मा को झकझोर गया। ठीक ना बच्चों? तो प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को मैंने लेसन एट अ ग्लांस, लेसन का एक आप लोगों को मैं आपको क्या दिया? एक झलक दिया। ठीक ना। ग्लांस मतलब होता है झलक। क्या दिए मैंने?
आप लोगों को झलक बता दिया। तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इसका एक एक व्याख्या समझाया लगूंगा। ठीक ना बच्चों? तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, देख भी लीजिएगा। ठीक ना बच्चों? एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप लोग लाइक तो करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोगों का ना तो अंगूठा कटेगा और ना 1 रुपये खर्च होगा। ठीक ना बच्चों?